जुडिशरी, आर्मी कम्स सेकंड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सिस्टम जो नहीं चल रहा नीचे लिटिगेशन का, आप वकला हजरात यहाँ बैठे हैं, सब दोस्त हैं, मैं भी वकील था पहले। एडजर्नमेंट्स आपसे आ रही हैं, स्लो कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 80% जो डिले है केसों का वो एडजर्नमेंट्स की वजह से। तो ये आपको सोचना है और बाहर के लीडर्स को सोचना है। जिस तरह हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, आपकी भी कंटिन्यूटी नहीं है। एक सदर बात करके जाता है, अगला सदर आता है, वो कहते हैं जी मैंने तो कहा ही नहीं था ये सारी बातें। तो आपको एसोसिएशंस को प्लीज़ सोचना है, द बार एसोसिएशंस नीड टू हैव कंटिन्यूटी। दिस कैन नॉट वर्क लाइक दिस कि मैं आपसे बात करता हूँ, अगले जो सदर आते हैं कहते मैंने तो कहा ही नहीं था ये बात। इस तरह नहीं चल सकता इदारा। तो लेट्स ऑल गेट सीरियस अबाउट दिस कि हमने एडजर्नमेंट्स का क्या करना है। सारी दुनिया में कॉस्ट डाली जाती हैं अगर मुकदमा गलत हो जाए या अगर आप फेल हो जाए। हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। अब ये रिवाज डालते हैं तो बार अपसेट हो जाती है। अब बार को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कर्टेल करने का कोई तरीका नहीं है अनलेस यू पुट कॉस्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कॉस्ट मिलती है दूसरी पार्टी को। तो खुदारा बार से भी मेरी सपोर्ट ये चाहिए कि कॉस्ट हमें इम्पोज करनी पड़ेगी। वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, बट आई वांट द सपोर्ट ऑफ द बार दैट दिस हैज़ टू हैपन। If you take somebody all the way to the Supreme Court in a frivolous matter, there has to be costs. At the end of the day, the whole world does that. पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं करता जो करना ज़रूरी है। और मेहरबानी कीजिए सारे जो बैठे हैं यहाँ बड़े, आप लोग देखें इस बात को, नाराज़गी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब फिर आप देखें, आप आए दिन स्ट्राइक्स करते हैं। अब खुदारा एक तरफ हम सिस्टम ठीक करने निकले हैं ना, अब स्ट्राइक्स क्या होती हैं जी तुर्की में फ़लाँ चीज़ हुई है तो स्ट्राइक हो गई है चिन्योट में। वो जी पता चला है जी पता नहीं बाहर के किसी मुल्क में क्रिकेट मैच हार गए हैं तो पता चला गुजरांवाला में स्ट्राइक है। इज़ दिस द वे सिस्टम रन्स? इज़ दिस द वे यू थिंक जुडिशरी इज़ गोइंग टू रन? आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक आदमी, एक लिटिगेंट को क्या कॉस्ट देनी पड़ती है डेली कोर्ट केसेस में आने की। देयर आर पीपल हु सेल देयर लाइफ स्टॉक टू कम टू कोर्ट, मतलब बकरियाँ बेचते हैं, भैंसें बेचते हैं अदालत आने के लिए। आप आगे कहते हैं आज स्ट्राइक है क्योंकि क्रिकेट मैच हार गए। Come on, let's get serious. And I'm very frank, being very frank with my bar leaders sitting here. आप सोचें इस बात को, इस तरह नहीं चल सकता। अच्छा जी, दूसरा ये स्टे ऑर्डर कल्चर भी ख़त्म होगा क्योंकि ये IT सिस्टम जो हमारा आ जाएगा। स्टे कैन नॉट गो ऑन, सॉरी, स्टे विल गेट द कलर कोडिंग डन, विल गेट पीपल हु गेटिंग स्टे ऑर्डर्स। ये नहीं हो सकता दैट यू सॉर्ट ऑफ रेंट सीकर्स जो बैठे सिस्टम में चला रहे हैं हमारे कंधे पे स्टे लेके और फिर और जो भी करते हैं, ये नहीं होगा। So this system will not be allowed to be manipulated by the mafia operating in the system, which is playing the system. So hopefully with the IT and AI जो हम बनाना चाह रहे हैं, we cut through this entire system and try to improve it. दूसरी चीज़ ये है जो आपके लिए बड़ी खुशाइन है कि आपकी lowest number of lawyers per capita है पाकिस्तान में। I mean, in Pakistan there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million. तो आप देखें यूके में एक लॉयर है 203 लोगों के लिए। इन इंडिया, चलो ऑस्ट्रेलिया में एक है 300 लोगों के लिए, पाकिस्तान में एक है 1000 लोगों के लिए। तो इसलिए वी नीड मोर लॉयर्स, बट जेन्युइन लॉयर्स एंड एक्चुअल लॉ डिग्री लॉयर्स, बिकॉज देयर इज एन इम्पॉसिबिलिटी की कहानी चल रही है, उसको भी ख़त्म करें। तो इसलिए ADR की तरफ हमें चलना ज़रूरी होगा और बहुत लाजमन है कि हम उस तरफ चलें। एक और खुशाइन बात आपसे करने लगे कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने स्टेट ऑफ द आर्ट आर्बिट्रेशन कानून बना लिया है और सेकंड को हम हैंड ओवर कर रहे हैं टू द लॉ मिनिस्टर कि इसकी कानून साजी की जाए पाकिस्तान में। लॉन्ग ड्यू इशू हमारा इस वक्त आर्बिट्रेशन का कानून 1940 का है जो हर स्टेप पे कोर्ट को इन्वॉल्व कर देता है। तो पाकिस्तान में आज से पहले आपने अगर आर्बिट्रेशन करनी है तो पहले आर्बिट्रेशन कर लें और फिर मुकदमा चलाएँ। तो यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स। ये आर्बिट्रेशन का हाल था हमारे पाकिस्तान में। दुनिया भर में आर्बिट्रेशन जब आप करते हैं तो अवार्ड को कोई टच नहीं करता। बड़ा रेयर या बड़ा लिमिटेड ग्राउंड्स पे आप टच कर सकते हैं अवार्ड को। पाकिस्तान में जो चीज़ स्टेप करते हैं आपका स्टे मिल जाता है अदालत से और आर्बिट्रेशन कभी चलती नहीं है। सो वी हैव कम अप with the help of the experts in the country under the banner of Law and Justice Commission, the latest arbitration law in the world. We've also looked at India, जो recent आया है उसकी सारी हमने जो objections उस पर आई थी उससे भी आगे चले गए हैं। अब हम इनको दे रहे हैं to the government and they need to enforce it. इससे दो चीज़ें होंगी, एक आम आदमी के लिए एक एवेन्यू खुल जाएगा कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वो अपना कर सकता है ज़िलों में जाके। जो हमारा ADR सेंटर बनेगा हर ज़िले में, आप जाके आर्बिट्रेट करें।
और अपना मसला हल करे। और दूसरा, इकॉनमी को बहुत बेहतर करेगा। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम विल हैव एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन सेंटर इन इस्लामाबाद, जिसके लिए आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, मुकदमात लेके आपके पास इन हाउस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी आ जाएगी। तो आर्बिट्रेशन इतना खुशाइन लॉ है कि आपको लिटिगेशन से हटना पड़ेगा। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिटिगेशन इज़ योर लास्ट रिकोर्स। You must first try to mediate, arbitrate, and only then go for litigation, which is the other way around in Pakistan, which is not the done thing. उसके बाद नई चीज़ जो दुनिया में हो रही है और हम फिर पीछे रह गए हुए हैं। मैं अभी दोहा से होकर आया हूँ, जहाँ 50 जुरिस्डिक्शंस के कोर्ट से लोग आए हुए थे। दुनिया भर में कमर्शियल कोर्ट्स हैं, और आपको मैं बताऊं कि दुनिया भर में कमर्शियल कोर्ट्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर एनी अदर कोर्ट। A criminal case is not that important. More important in the world is a commercial court. Why? Because it boosts your economy. It looks after the businesses of the country and injects that kind of rigor in the economy, which is essential and more important than any other case. हमारा commercial court ही कोई नहीं है, हमारा commercial court उसी के साथ चल रहा है जो बाकी चीज़ें चल रही हैं। तो हमने उधर प्रपोज भी किया दोहा में, और अब इंशाल्लाह आगे चल रहे हैं इस मामले में कि पूरा कमर्शियल कॉरिडोर बनेगा पाकिस्तान में। ज़िले में आपका कमर्शियल केस जो भी डिफ़ाइन कर लें आप, कमर्शियल केसेस लार्जली बिजनेसेस से रिलेट करते हैं, वो कब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में उसका कमर्शियल डिवीज़न, एंड इवन एट द सुप्रीम कोर्ट इसमें टैक्स केसेस जो भी रेवेन्यू के केसेस हैं। ये कमर्शियल कॉरिडोर जब तक नहीं बनेगा, आपके जो इकॉनमी के मामला हैं जो बार बार आके हमें बताते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ बैंकों के फंसे हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ टैक्स अथॉरिटीज़ के फंसे हुए हैं, तो फिर उसको चलाने का कोई तरीका बताए ना। उसका तरीका ये है कि कमर्शियल कॉरिडोर हमें अपना डेवलप करना है, और उस पर काम जारी है, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये कोई नई चीज़ हम नहीं कर रहे। अभी जैसा मैंने आपको कहा, तकरीबन हर एडवांस मुल्क में और ख़ास तौर पे इस हमारे साउथ एशियन रीजन में दिस इज़ गोइंग ऑन फॉर सम टाइम। वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड वी हैवंट कम टू दिस येट। उसके अलावा जो एक और बात करना चाह रहा था मैं, वो ये है कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन हमारी बिल्कुल पुअर, एंड दैट इज़ नॉट ऑन। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 230 मिलियन है, 50% ऑलमोस्ट ख़वातीन हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आती हमारे जुडिशल सिस्टम में। क्यों नहीं नज़र आ रही थी, क्यों नहीं नज़र आ रही, क्यों नहीं हम जज ले रहे ख़वातीन को। सो अगर आपको मैं स्टेटिस्टिक्स बताऊँ, जिस इज़ वी नीड टू ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव इन। आप इसको ये ना समझे कि खातून को ले आएंगे, क्या एक पूरा पर्सपेक्टिव मिसिंग है जुडिशल अंडरस्टैंडिंग का। वी डोंट नो हाउ टू डिसाइड अ पर्टिकुलर मैटर। अ वुमन वुड लुक एट द होल इशू डिफरेंटली, देयर हैज टू बी अ टोटल डिफरेंट लेंस। वो लेंस ही मिसिंग है हमारी। तो ये मत समझिए कि हम कहते हैं खातून आके बैठ जाएं तो चलो बराबर नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट enriches your jurisprudence, it brings in a total new perspective to which I am not alive to। ये बात ज़रूरी है। सो अब हम देखते हैं कि हमारी कितनी है जी, 562 वेमेन है पूरे पाकिस्तान में जजेस। 3000 या 4000 जजों में से 562 जो 16% बनती हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस हैं, और हमारी कुछ हाई कोर्ट्स में मिला के भी थोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं हैं। सो दिस इज़ नथिंग टू रियली राइट होम अबाउट। हमें इसको बढ़ाना है। हम वी हैव टू टेक अ स्पेशल स्टेप टूवर्ड्स दिस, दैट वी ब्रिंग इन जजेस एट द हाई कोर्ट लेवल, we bring in women judges at the district level, we bring them at the Supreme Court level, we get them involved in all decision making. The decision making changes. I sit with Justice Aisha, Justice Musarrat Hilali, I tell you कि ऐसे ऐसे मामलात आते हैं फैमिली के जो मेरा तो एंगल ही नहीं है, मैं समझ ही नहीं पा रहा उस चीज़ को, लेकिन वो बता रही हैं कि इस तरह भी एक चीज़ हो सकती है। आई लर्न, आई एम मिसिंग आउट ऑन ऑल दैट। तो इसलिए आई एम श्योर नंबर ऑफ कोर्ट्स आर मिसिंग आउट ऑन दैट। The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up. उसके अलावा ट्रेनिंग पे हम आपसे सर शेयर करना चाह रहे हैं कि जब तक कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग नहीं होगी सिस्टम नहीं चल सकता। वी ऑल गेट स्लगिश, वी ऑल गेट रस्टी, वी नीड टू गो थ्रू ट्रेनिंग। हमने फेडरल जुडिशल एकेडमी को री इन्वेंट कर दिया है। हमारे 4000 जजेस हैं, आज तक वो 4000 जजेस कभी एकेडमी में आए ही नहीं थे। हमने फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी जो कम्युनिटी सिस्टम है व्हाट्सएप का, उसको इस्तेमाल करते हम सारे 4000 जजेस के साथ इन टच हो गए हैं। वी सेंडिंग देम ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन वीडियोस फॉर देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और उसके अलावा
48,000 हमारा पैरा लीगल स्टाफ है पाकिस्तान में, अहमद, ये रीडर, 48,000 people. They have never seen an academy. They don't know what training is. They don't know what to do, what is their job description. फिर हम कहते हैं सिस्टम चलता नहीं है, 20 साल लग जाते हैं केसेस को। उसको ये नहीं पता कि फाइलें कैसे मेंटेन करनी है, उसको ये नहीं पता कि केस मैनेजमेंट क्या होता है। So for the first time we have reached out to 48,000 through online system, the community portal of WhatsApp, and we are now reaching out to them, giving them courses. And when I met the first batch, जो पहला मेरे पास आया बैच इसका जुडिशल एकेडमी में एलमद्स का और रीडर्स का, वो रो रहे थे बैठ। उन्होंने कहा ज़िंदगी में हम कभी एकेडमी नहीं आए, हमने तो देखी नहीं कि एकेडमी क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है। So that's a sad state of affairs, but things are improving and we want to improve this. ट्रेनिंग के बगैर, कंटिन्यूइंग ग्रोथ के अलावा कोई आपका सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। कंटिन्यूस रिफॉर्म्स के अलावा सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। तो अगर आपने रिफॉर्म्स का हाथ छोड़ दिया, आपने ट्रेनिंग छोड़ दी, द सिस्टम इज़ गोइंग टू गो डाउन, इट कैन नॉट इम्प्रूव। तो इसलिए ये चीज़ें सोची जा रही हैं अंदर कि इसको बेहतर किया जाए। लास्टली, फायर वॉलिंग बहुत ज़रूरी है। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है हमारे मामला में। द जुडिशरी विल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट एनी इंटरफेरेंस दैट कम्स इन टू आवर सिस्टम एंड वी टेक इट सीरियस। ये नहीं हो सकता, ये हमें देखना है और इस फायर वॉल को डेवलप करना है। आई वांट टू से मच बिकॉज हम सुओ मोटो में इस चीज़ को देख रहे हैं। देयर हैज़ टू बी अ फायर वॉल, वी हैव टू वर्क इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एंड आई वांट देम टू हियर मी नाउ। ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री मस्ट रियलाइज कि अगर जस्टिस नहीं है तो वो नहीं, जस्टिस होगा तो सब चलें। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले। If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand. There's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. पता नहीं क्यों नहीं बात समझ आ रही किसी को. But lastly, I just want to finish it now, but I want to leave it with and I want to do it for Asma. And I cannot leave the rostrum without quoting Faiz at Asma Jahangir conference. ये आप समझें कि रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में देख लें या ये आसमा के लिए भी देख लें। तो मैं शेर से एंड करूँगा, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। थैंक यू वेरी मच।